नमस्कार, अनादि विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं श्रीकांत सोनी। आज बात करेंगे सीमेंट पर संग्राम की। छत्तीसगढ़ में सीमेंट की बढ़ती कीमतों पर सियासत हो रही है। सीमेंट की बढ़ती कीमतों पर सियासत इस कदर हो रही है कि इस मामले को लेकर विधानसभा में बीजेपी और जनता कांग्रेस ने हंगामा किया। विपक्ष दलों का कहना है कि जब छत्तीसगढ़ में सीमेंट का उत्पादन होता है तो वहां कीमतें ज्यादा क्यों हैं। विपक्ष की दलील है कि दूसरे राज्यों को सप्लाई करने से राज्य को 5100 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऊपर से कीमतें अलग बढ़ रही हैं। सरकार का कहना है कि कीमतें तय करना राज्य के हाथ में नहीं है। कांग्रेस बढ़ती कीमतों का ठीकरा बीजेपी के सर फोड़ रही है। तो सीमेंट पर संग्राम मचा है क्योंकि सीमेंट की जो कीमतें वो बढ़ गई है। कीमतें तय करना राज्य के हाथ में नहीं है, यह कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस बढ़ती कीमतों का ठीकरा बीजेपी के सर फोड़ रही है। तो सवाल यही उठता है कि जब छत्तीसगढ़ में सीमेंट का उत्पादन होता है तो फिर यहां पर इतने ज्यादा दाम क्यों। छत्तीसगढ़ में सीमेंट की बढ़ती कीमतों पर सियासत भी हो रही है। संवाददाता तिलक देवांगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तिलक, किस तरह से देखें, क्योंकि सीमेंट पर अब संग्राम मच रहा है, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। जी, छत्तीसगढ़ के राजनीति में भूचाल अब संग्राम आ गई है, खासकर कि सीमेंट को रेट को लेकर। सत्ता में आई सरकार 6 महीने से ज्यादा हो रही है, जिसमें आकलन लगाया जा सकता है कि एक बोरी पर सीमेंट के हिसाब से लगभग 40 से 45 रुपया बढ़ गई है रेट, जिसको लेकर विपक्षी दल जनता कांग्रेस और भाजपा के जो नेता है उन्होंने ये विधानसभा में एक बड़ा सवाल करते हुए प्रश्न दागा है उद्योग मंत्री के ऊपर कि आखिरकार सीमेंट की रेट 2 महीनों में 10 से 20 रुपया क्यों बढ़ जाती है, जिनको लेकर उद्योग मंत्री तो जवाब नहीं दे पाए क्योंकि कवासी लखमा है उनका विभाग। उनके फेवर में मोहम्मद अकबर जी आए कैबिनेट मंत्री, उनको लेकर भारी बवाल हुआ क्योंकि उद्योग मंत्री को उस जगह पे सवाल का जवाब देना था लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए, जिसको लेकर विपक्षी दल ने खूब शोर शराबा हंगामे की। बिल्कुल, तो श्रीचंद सुंदरानी बीजेपी के सीनियर नेता वो जुड़ चुके हैं। सुंदरानी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि चैनल पर। सवाल यही उठता है कि सीमेंट की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आखिर इस पर बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि एक तो जिस तरह से सीमेंट हर महीने इसके रेट बढ़ जाते हैं और छत्तीसगढ़ में ही इसका उत्पादन होता है, ये भी एक विडंबना है। नहीं, निश्चित रूप से ये एक बड़ी विडंबना है। लगातार सीमेंट के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में सीमेंट के दाम बड़े नियंत्रित किए गए थे। 220-215 रुपए में बोरी बिकने लगी थी। रेती के दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। रेती में सरकार की नीति स्पष्ट नहीं, 2-3 बार प्लानिंग चेंज कर चुके हैं, योजना चेंज कर चुके हैं, तो कहीं न जी सुंदरानी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, तो आखिर आप क्या कारण मानते हैं इसको कि हर महीने सीमेंट के रेट बढ़ जाते हैं? सुंदरानी जी, सरकार की पॉलिसी भी जिम्मेदार है और सीमेंट कंपनियों से कोई न कोई राशि वसूल करके कमीशन खोरी का मामला हो सकता है सर। जी, आखिर ये स्थिति पैदा क्यों हो रही है, क्योंकि एक तरफ तो ठीकरा आप कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हमारे पे फोड़ रही ठीकरा, जबकि कीमत घटाना बढ़ाना उनके हाथ में नहीं है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियां है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का नियंत्रण होता है।
थोड़ा टाइट करेंगे, जैसा रमन सिंह जी ने टाइट किया था तो 215 220 रुपए में सीमेंट की बोरी बिकती थी यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, यानी कि सख्ती दिखाने की जरूरत है। और ये अपनी विफलताओं को केंद्र के मन से मनेंगे तो ये इनकी आदत है। पिछले 7 महीने से हम देख रहे हैं, हर चीज में यू टर्न लेते हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। ठीक है तिलक, सुंदरानी जी का कहना है कि सख्ती दिखाने की जरूरत है, लेकिन आखिर समस्या कहाँ आ रही है? जी बता दें कि समस्या इस बात की है कि देश भर में जितने सीमेंट उत्पादन होता है उसमें 25% छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है सीमेंट का। जी। और ये जो सीमेंट कंपनी है छत्तीसगढ़ियों की दर्जनों भर जो सीमेंट कंपनी है वहां पर उत्पादन धीमे गति से है। अगर उत्पादन वो तेजी गति से लाए तो जिसमें रोजगार भी बढ़ेगा और सीमेंट की रेट में भी कटौती होगी और गिराव भी आएगा। पिछले समय मानसून के समय हर समय बता दे कि हर समय मानसून के समय में सीमेंट की रेट में कमी आती थी 10 से 20 रुपए प्रति बैग, लेकिन इस समय मानसून के समय आ गया है फिर भी रेट बढ़ता जा रहा है। हम बता दें कि वर्तमान में 260 रुपया प्रति बैग हो चुका है चिल्हर दाम पर। तो जिससे जो गरीब जो किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जो मकान उठाने की जो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, प्रधानमंत्री आवास जब बनाया जाता है तो 1.5 लाख रुपया दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन की जो जैसे लोहा है, रेत है, गिट्टी, इनकी दाम मानसून में बढ़ जाती है क्योंकि इनकी जो खपत होती है वो दोगुनी हो जाती है, बढ़ जाती है। अधिकतर ये शहरों में खपत होती है, गांव में निर्माण जो चलता है बरसात के समय में चलता है, जो मकान है पक्की मकान है उसका निर्माण। वही दूसरी तरफ जनता कांग्रेस जोगी ने आरोप लगाया है कि ये दूसरे राज्यों को, पड़ोसी राज्यों को यहाँ से सीमेंट भिजवा दिया जा रहा है, जिससे राज्य की राजस्व में 5100 करोड़ की नुकसान सालाना हो रही है। ठीक है सुंदरानी जी, आपने सुना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन 25% होता है देश का, अगर बात कर ले, उसके बावजूद ऐसी स्थिति है कि यहीं की जनता को महंगी मार पड़ रही है, यहाँ पर कमी हो गई है क्योंकि दूसरे राज्यों में सप्लाई हो रही है। तो ये बीजेपी और एक विपक्ष की भूमिका, इसको देखते हुए क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी और सरकार पे दबाव बनाएगी कि सीमेंट वापस पुराने रेटों में बिकने लग जाए। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे बिल्कुल सरकार से दो हाथ करेगी साथ। बिल्कुल, लेकिन जनता जिस तरह से परेशान है, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात कर लें तो उसमें भी बहुत जनता तो उसी दिन से परेशान हो गई साहब जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है। लोगों में पछतावा है। लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया रिवर्स हो गया सारा। कहीं न कहीं सरकार की विफलताओं को लेकर जनता में भी नाराजगी है। शराबबंदी का मामला हो, बेरोजगारी भत्ते का मामला हो, सारे मामलों में तो सरकार विफल रही है। बिल्कुल, लेकिन सुंदरानी जी, अब चूंकि यहाँ पर उत्पादन होता है और यहाँ चूंकि यहाँ से सप्लाई दूसरे राज्यों में हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर फिर कमी आती है और यही कमी कीमतें बढ़ने का कारण बनती है, क्या आप ये मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है, रॉ मटेरियल हमारा है, सारी चीजें हमारी है, तो हमारे यहाँ रेट तो सही होना चाहिए और राज्य सरकार को इसके लिए दबाव बनाना चाहिए। नहीं तो अगर सीमेंट फैक्ट्रियां नहीं मानती, मुझे तो लगता है कहीं न कहीं साठ-गांठ से ही हो रहा है। सरकार और सीमेंट कंपनियों की साठ-गांठ से ही सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल तिलक, क्या आप ये मानते हैं क्योंकि दूसरे राज्यों में सप्लाई हो जाती है और उससे यहाँ कमी आ जाती है और यह कमी जैसी आती है तो फिर रेट बढ़ना शुरू होता है? देखिए, सीमेंट की कमी कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, कहीं न कहीं में भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया सीमेंट कंपनी। ठीक है सुंदरानी जी, आप हमारे साथ जुड़ रही है, संवाददाता हमारे तिलक देवांगन भी जुड़े हुए हैं। तिलक, क्या कारण मानते हैं आप, क्योंकि यहाँ से सप्लाई बाहर हो रही है, यहाँ कमी आती है, फिर कीमत बढ़ती है? जी, उत्पादन तो भारी मात्रा में हो रही है, लेकिन सीमेंट कंपनियों का दावा है कि अगर अलग राज्यों को हम बिजनेस के लिए दे तो वहां भी हमारा सेंटर है, ब्रांच है, वहां भी माल खपत करना जरूरी है। जीएसटी के नाम पर देश में एक जीएसटी टैक्स लगाया गया है, लेकिन जीएसटी लगने से छत्तीसगढ़ राज्य को 5100 करोड़ की सालाना जो है वो नुकसान होगा राजस्व में। साथ ही साथ बता दें कि कुछ समय पहले 1-2 माह पहले रायपुर बिलासपुर 4 लाइन जो बन रही है, जो कई सौ करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो भी सीमेंट की कमी के कारण काम को रोक दिया गया। कंपनी का कहना था कि सीमेंट की कमी के नाम से हम रोड नहीं बना पा रहे,
लगभग ये रोड बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन लगभग 1.5 से 2 साल हो गया ये रोड नहीं बन पाया। इनका कारण ये बताया कंपनी प्रबंधक ने कि सीमेंट की कमी हो रही है, हमको सीमेंट की बहुत आवश्यकता है, जिससे काम धीमी हो गई है। और बता दें कि सीमेंट की कमी नहीं है, यहाँ पर सीमेंट की कमी है, लेकिन सीमेंट कंपनी वाले पैसा कमाने के नाम पर अलग अलग स्टेज पर, क्योंकि हम अलग यहाँ उत्पादन हो रहा है, यहाँ की जमीन है, यहाँ की पानी है, यहाँ का पत्थर है, सब चीज है, लेकिन यहाँ के ही जनता को सीमेंट में भारी भरकम टैक्स वसूल कर कंपनी पैसा कमा रही है, जो जाहिर है। बिल्कुल, देखिए सुंदरानी जी, कहीं ना कहीं आपकी बात भी वो सही हो रही है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ कंपनियां भारी मात्रा में पैसा कमा रही है, इसलिए यहाँ की जनता को सीमेंट की मार पड़ रही है। सुंदरानी जी निश्चित रूप से। तो सुंदरानी जी, जो कि वहाँ जो जैसा कि तिलक ने बताया कि रोड बनना था, रोड ये बता दिया गया कारण कि सीमेंट की कमी है, जबकि उत्पादन भरपूर हो रहा है। एक्चुअल में सीमेंट कंपनियों को फ्री हैंड छोड़ दिया सरकार ने। सरकार और सीमेंट कंपनियों के बीच में साठगांठ है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार बड़ा हो रहा है, इसलिए सीमेंट कंपनियों को इतनी छूट दे दी गई है और छत्तीसगढ़ का आम आदमी ठगा जा रहा है। बिल्कुल सुंदरानी जी, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसमें भी बहुत लेट लतीफी होती है सब्सिडी आने में, चाहे जो भी प्रोसेस हो, और दूसरी ओर जब आदमी अपना घर बनाता है, उसको सीमेंट लेने जाता है, ये रेट बढ़े हुए देखता है, तो वो क्या सोचता है? एक तो केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार। देखिए एक तरफ केंद्र सरकार मदद कर रही है, 1.5 लाख रुपए गांव में दे रही है सब्सिडी, 2.25 लाख रुपए शहर में दे रही है, और ऐसे में उपभोक्ता अगर अपना स्वयं का मकान बनाने में विफल हो जाता है, कहीं न कहीं पलीता लगाने का काम केंद्र सरकार की जो 2022 तक की हर व्यक्ति के पास स्वयं का मकान हो, यह योजना जो है, इसको कहीं न कहीं राज्य सरकारें जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वो विफल करने पे तुली हुई है। बिल्कुल तिलक, सुना आपने सुंदरानी जी कह रहे हैं कि साठगांठ से की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, सत्ता में रहे कोई भी पार्टी तो अपनी तारीफ करती है, जब विपक्ष में आती है तो सत्ता पक्ष की बुराई करती है, ये राजनीति में जायज है। बता दें कि सीमेंट की जो रेट जो बढ़ोतरी हो रही है दर बदर महीने में, हर एक महीने में 10 रुपया 15 रुपया उछाल पर वेग में मारा जा रहा है, इससे सरकारी योजनाओं को बहुत प्रभाव पड़ता है। लागत जो बनाया जाता है, आंकड़ा बनाया जाता है, उसमें उछाल मारते हैं, जैसे शेयर मार्केट बढ़ता है वैसी जो लागत है किसी प्रोजेक्ट की उसकी बढ़ जाती है। इसमें जनता की पैसों के ही नुकसान होता है, और सही समय पर जनता को सुविधाओं के नाम पर सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे शासकीय जो भवन हो, या फिर किसी भी चीज का लाभ सही समय पर नहीं मिल पाता। 1 साल 1.5 साल 2 साल लेट हो जाता है। बिल्कुल लेट हो जाता है। लेट लतीफी भी सुंदरानी जी एक कारण मानते हैं आप इसको? नहीं, निश्चित रूप से एक कारण तो ये भी है। बिल्कुल सुंदरानी जी, दोनों ही पार्टी, चाहे मैं बीजेपी की बात कर लूं या कांग्रेस की, बात तो करती है कि हम जनता के हित में ही काम कर रहे हैं, सब सुविधा देंगे, लेकिन जब सुविधा लेने जब जनता जाती है तो फिर ये महंगाई की मार क्यों? देखिए हमारी सरकार तो कटिबद्ध है जनता को सुविधाएं देने के लिए, जनता को सही दाम पे मिले, महंगाई पे कंट्रोल हो, लेकिन राज्य सरकार का यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सीमेंट के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं। आप ब्रिज का इनॉग्रेशन करने तो बहुत अच्छे से जाते हैं और करके भी आते हैं, लेकिन ये जो जनता महंगाई की मार चल रही है, इस पे आपने सोचा है कि सड़कों पर उतरें? बिल्कुल उतरेंगे हम सड़कों पर। देखिए हमने विकास किया, क्योंकि हमने देखा है श्रेय लेने की राजनीति भी हमने आपकी देखी है। नहीं, श्रेय लेने की नहीं, हमने किया है तो उसका क्रेडिट तो लेंगे साहब। हमने बनाया है तो उसका क्रेडिट देंगे। 7 महीना हो गया है राज्य सरकार को बने, 7 महीने में एक आध प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया है क्या इन्होंने? एक नया प्रोजेक्ट लाया, एक सड़क की बात इन्होंने की है क्या? जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं वो भी लोकार्पण नहीं कर रहे। अब ये हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे तो हम लोग तो थोड़ी चुप बैठेंगे। बिल्कुल, तो ये इस पर भी आप आंदोलन करेंगे कि जो कीमतें लगातार बढ़ रही है, आप मानते हैं कि ये क्योंकि सरकार के पक्ष का ये कहना है कि कीमतें घटाना बढ़ाना उनके हाथ में नहीं है। देखिए सरकार अगर छूट दे देगी, तालमेल से काम करेंगे सीमेंट फैक्ट्री, तो निरंकुश तो हो ही जाएगी ना सीमेंट फैक्ट्रियां। जी
बिल्कुल सुमरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तिलक, आपने सुना कि सख्ती की जरूरत है, ये कहना है विपक्ष का, और विपक्ष इसको लेकर सड़कों पर जाने की भी बात कह रहा है। अब जी बता दे, जब कांग्रेस सत्ता पे नहीं थी, जब विपक्ष में थी और सत्ता में भाजपा थी, तब भी सीमेंट का रेट बढ़ा हुआ था, जिसको लेकर कांग्रेस ने सड़क की लड़ाई लड़ी और कुछ समय बाद खुद मुख्यमंत्री इस पर आगे आए और सीमेंट कंपनियों के जो मालिक है उनसे मीटिंग किया और मीटिंग करके सीमेंट के जो दाम है उसको कम बढ़ाया जाए। दूसरी बात यह है कि जो माफिया है यहाँ पे, व्यापारी माफिया जो सीमेंट के स्टॉक करके रखते हैं और रखने के बाद मार्केट में ऐसा हो जाता है कि सीमेंट की कमी है करके, इन माफियाओं के द्वारा जो स्टॉक कर रखा जाता है गोदामों में, जिसके कारण बड़ा कारण और है कि सीमेंट का दाम बढ़ना, जिसके ऊपर राज्य सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, छापेमार कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार अभी भी सुस्त बैठी हुई है। हम मीडिया के माध्यम से आज आवाज उठा रहे हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि न्यूज के माध्यम से कि आप एक्टिव हो और छापेमार कार्रवाई कीजिए जहां पर कालाबाजारी की जाती है सीमेंटों की। बिल्कुल कालाबाजारी की जाती है तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। क्या कोई संरक्षण प्राप्त है? क्या कुछ ऐसी बातें सामने आई है? जी बता दे, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कमीशन खोरी का, ये तो आरोप प्रत्यारोप की जो दौर है वो चलता रहेगा, क्योंकि सत्ता में आने के बाद विपक्ष उसके ऊपर आरोप लगाती है, सत्ता पक्ष उसके ऊपर आरोप लगाती है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन एक मॉडल रोल या मास्टर रोल नहीं बनाया गया है सीमेंट के जो दाम बढ़ रहे हैं उनके लिए। सरकार को चाहिए कि एक मास्टर रोल बनाए और उनके लिए कमेटी गठित की जाए, जो ऐसे गोदाम है जहां पर कालाबाजारी करके लिए सीमेंट को रखी जाती है और उसके बाद सीमेंट का दाम बढ़ जाता है। कहीं न कहीं छापेमार कार्रवाई करने की आवश्यकता है सरकार को। बिल्कुल, लेकिन तिलक एक चीज और यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि अब विपक्ष में बीजेपी है, वो तो कह रही है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो सीधे सीधे कांग्रेस के ऊपर भी बोल रही है कि उनको सख्ती करना चाहिए, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम सड़कों पर उतरे। सही बात है। अगर जो विपक्ष है पहले समय से पहले सड़क में उतर जाती तो शायद सीमेंट का रेट है दबाव के नाम से कम हो जाती, लेकिन सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही क्योंकि विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है। हालांकि विधानसभा में एक दो प्रश्न उठे हैं सीमेंट को बवाल होकर, हंगामा भी खूब राजनीति हुई, जिसमें उद्योग मंत्री कवासी लखमा बोल नहीं पाए। उनके बचाव में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने बोला, जिनको लेकर फिर बवाल हुआ, जिसके बाद कुछ देर के लिए सभा को स्थगन कर दिया गया कुछ समय के लिए। बिल्कुल, यानी कि मुद्दा जरूर उठा है, लेकिन अब जनता को राहत कब तक मिलती है तिलक, ये भी देखने वाली बात होगी। कि सही बात है, जनता तो जनार्दन है, जब तक उसको सहना है सहते रहेगी, लेकिन जब उनकी मौका आएगा, अभी 6 महीने बाद नगरीय निकाय चुनाव है जिसमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर जनता तरफ से है तो इनका रिजल्ट खूब बखूबी जनता अपने वोट के माध्यम से देगी, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो। बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगा अभी इस वक्त क्या कुछ कीमत चल रही है और आज से 2 महीने पहले क्या कीमत थी तिलक? जी अभी वर्तमान में 260 रुपया प्रति बैग चल रहा है। 2 महीना पहले 30 रुपया कम था, इसमें 230 रुपए के आसपास। उससे 2 महीना पहले 215 रुपए था, 215 रुपए पर बैग चल रहा था। लेकिन ये 3-4 महीनों में पता नहीं कैसे ये सीमेंट का रेट शेयर मार्केट की तरह उछाल मारता है। एक महीने में 10-10 रुपया प्रति बैग बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसमें एक बैग में अगर 10 रुपया बढ़ा दिया गया है तो सोचिए कि करोड़ों यहाँ पर बैग निकलते हैं सीमेंट के, उससे गुना लगा जाए ऐसे कितने करोड़ का कमाई करते हैं सीमेंट कंपनी। बिल्कुल तिलक, यानी कि अगर एक इकोनॉमिक दृष्टि से हम देखें तो हर महीने 20 रुपए यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, पिछले 4 महीने की अगर बात कर लें तो। जी 20 रुपए, लगभग 20 रुपए बढ़ा दी गई है सीमेंट की। बिल्कुल, तो ये अब क्या, क्योंकि ये मुद्दा तो उठा है, तो क्या कम करने के कोई आसार नजर आ रहे हैं? कम करने की आसार नजर नहीं आए, लेकिन सरकार दबाव बना सकती है, जाकर के मीटिंग करा सकती है सीमेंट कंपनियों से, क्योंकि जितने सीमेंट कंपनियां हैं वो रायपुर जिले और बलौदाबाजार जिले के आस ही पास है, जो राजधानी से करीब है। बीजेपी के प्रवक्ता है संजय श्रीवास्तव, वो जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका स्वागत है अनादि टीवी पर। सवाल ये उठता है कि सीमेंट की कीमतें बढ़ रही है, 4 महीने हो चुके हैं, 20-20 रुपए करके 260 तक पहुंच गई है एक बोरी। क्या कारण आप मानते हैं, जनता पर महंगाई की मार क्यों पड़ रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 7 महीने की ये कांग्रेस की जो सरकार है, इस सरकार का नियंत्रण किसी भी क्षेत्र में नहीं रह गया है। आम चीजों से लेकर जो आज मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और सीमेंट ऐसी चीजें हैं कि गरीब से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक को निर्माण के कामों में लगता है, और ऐसी चीजों को भी ये सरकार कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये सीमेंट उद्योग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ में इस सरकार की कहीं न कहीं साठगांठ दिखाई देती है। आज से 6-7 महीने पहले जो सीमेंट 200-210 रुपए में मिलते थे, आज जो 250, 260, 70 रुपए तक निकल गया है। तो मुझे लगता है इस सरकार का कहीं कोई विजन नहीं है,
कोई दृष्टिकोण नहीं है कि किन क्षेत्रों के अंदर में बेहतर तरीके से काम करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और सरकार का नियंत्रण लगभग समाप्त हो चुका है। बीच में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विषय आया था कि सीमेंट उद्योग यदि बढ़ाएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन नाम मात्र की घोषणाएं केवल रह गई हैं और सरकार का नियंत्रण सीमेंट उद्योग पर नहीं है। कहीं न कहीं ये श्रीवास्तव जी, जब आपकी सरकार थी तब भी कहां कीमत कम थी? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आपके 6-7 महीने पहले का आप रेट निकाल के दीजिए, जब चुनाव के पहले के उस समय के रेट देखिए क्या थे, 210, 220 इस रेट से सीमेंट मिली है। अभी 260, 270 रुपए चल रहे हैं। निश्चित रूप से बढ़ा हुआ मामला बीच में जरूर बढ़ा था, लेकिन उस पर सरकार ने नियंत्रण किया और सीमेंट कम हुए, जबकि यही का प्रोडक्शन है, यही रॉ मटेरियल मिलना है, सब सीमेंट के जितने उद्योग है वो यहीं पे है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के लोगों को, रायपुर के लोगों को 260, 270 रुपए प्रति बोरी सीमेंट लेना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए नाइंसाफी है। तो ये जनता की आवाज बनकर क्या आप इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेंगे? निश्चित रूप से विधानसभा सत्र चल रहा है और आज बैठक भी है, इस विषय को रखा जाएगा और इस सत्र के अंदर में इस विषय को उठाया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव जी हमसे बातचीत के लिए। बीजेपी के स्पोक पर्सन थे, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर आज ही बैठक है, इस मुद्दे को रखा जाएगा, बातचीत इसमें होगी और इसका हल निकालने की कोशिश हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तिलक, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सीमेंट की बढ़ती कीमतों पर सियासत हो रही है। इस मामले को लेकर विधानसभा में बीजेपी और जनता कांग्रेस ने हंगामा किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि जब छत्तीसगढ़ में ही सीमेंट का उत्पादन होता है तो वहां कीमतें ज्यादा क्यों? सख्ती की जानी चाहिए, जनता को राहत देनी चाहिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार।